सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वेक्टर 07, जिसमें हम आज बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो हैं, वो सदिशों अदिशों की तरह नहीं होते। जिस प्रकार हम स्केलर क्वांटिटीज को, जिस प्रकार हम अदिशों को गुणा करते हैं, उस प्रकार से वेक्टरों को गुणा नहीं किया जाता, क्योंकि वेक्टरों का एक अलग ही रुतबा है। रुतबा नहीं है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन की वजह से वेक्टरों को जिस प्रकार हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उस प्रकार से गुणा नहीं किया जाता। तो वेक्टर को गुणा करने के लिए दो विधियां हैं, या कह सकते हो वेक्टर्स को दो प्रकार से गुणा किया जाता है। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। चलो सर, वेक्टर प्रोडक्ट तो समझ में आता है, बट ये स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन तो हम वेक्टरों का कर रहे हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्या? इसका मतलब होता है कि जब हम दो वेक्टरों को गुणा करते हैं, तब जब हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, रिजल्ट जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, वो रिजल्ट क्या होता है? वो स्केलर होता है। हमने दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन किया, और उनके मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें जो क्वांटिटी प्राप्त हुई, जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, वो क्या होता है? स्केलर होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और जब हम दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमें रिजल्ट वेक्टर प्राप्त होता है, तो वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आया? तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट में जब यहाँ पे डॉट लिखा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट को इस डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डॉट होने की वजह से स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में ये क्रॉस लगाया जाता है, इस क्रॉस की वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट। जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसका सिग्निफिकेंस पता है क्या होता है? उसका सिग्निफिकेंस होता है, मान लीजिए दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मान लो इनके बीच क्या एंगल है? थीटा। हमें क्या करना है? इस बी वेक्टर का जो कंपोनेंट हमें ए वेक्टर में लेना है। हम देख रहे हैं कि इस बी वेक्टर का कितना हिस्सा ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, कितना हिस्सा ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। समझ रहे हो बात को? तो ये जो बी वेक्टर है, कितना हिस्सा ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, एक बी का कितना पार्ट ए में है, ये दिखाता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है, वो दिखाता है कि बी वेक्टर का कितना पार्ट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर का कितना हिस्सा, बी वेक्टर का कितना पार्ट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बी का कितना पार्ट ए के परपेंडिकुलर है। और स्केलर प्रोडक्ट क्या दिखाता है? बी वेक्टर का कितना पार्ट ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। समझ में आई बात? तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तब हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, वो स्केलर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, पी वेक्टर का कितना पार्ट, कितना पार्ट, कितना, हाउ मच, कितना, हम देख रहे हैं कितना, कितना पार्ट ए वेक्टर की डायरेक्शन में। ए वेक्टर की डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हमें पहले से पता है क्या? ए वेक्टर की डायरेक्शन, यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन में कितना पार्ट है, हमें तो सिर्फ कितना देखना है। हमें तो सिर्फ कितना पता लगाना है कि कितना, कितना पता लग गया। डायरेक्शन तो हमें पहले से पता है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन देख रहे हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन में कितना पार्ट है, कितना, यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने परिमाण। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें, इसलिए ये जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्राप्त होता है। समझ गए? अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तब हमें रिजल्ट जो है वो वेक्टर प्राप्त होता है। देखो, वेक्टर इसमें क्या करते हैं हम? बी वेक्टर का कितना पार्ट, बी वेक्टर का कितना पार्ट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना? बी वेक्टर का कितना पार्ट ए वेक्टर की परपेंडिकुलर है, तो कितना, यानी एक तो हो गया मैग्नीट्यूड। कितना देख रहे हैं? तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, हो गया। प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो, अब दिखाता हूँ डायरेक्शन तुम्हें।
ये मार्कर यूज लेता हूं मैं। मान लो ये जो एक वेक्टर मान लो कोई भी, ये मान लो बी वेक्टर, तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर देखो, ये मान लो ए वेक्टर मान ला हमने, ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर इसी प्रकार से है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर देखना है हमें, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर देखना है ना हमें, ये मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये वेक्टर के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये है, ये ये वाला भी, ये। तो हमें अब कौन सा लेना है, कौन सा लेना है परपेंडिकुलर, इसके तो बहुत सारे बन रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे हैं, देखो कितने हैं, इन्फिनिटी, कितने भी बन रहे हैं। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि अनंत, बट हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कितनी संख्या, पर्टिकुलर नंबर थोड़ी बता रहे हैं कि 10 बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं, नहीं पता ना, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। कितने देखो, कौन सा लेना है, तो कौन सी डायरेक्शन लेनी है, कौन सा नहीं, किस डायरेक्शन में होगा, तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, डायरेक्शन हमें बतानी पड़ रही है, तो डायरेक्शन बतानी पड़ रही है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, तो ये बात है, क्या बात है, ये बात है, क्या बात है, ये बात है, ठीक है। तो ये हो गया इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस, और ये इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लिखते हैं ए, इसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, कोस, कोस है, कोस क्या बता रहा है, बी वेक्टर का ए वेक्टर की, देखो हम जब ये वाला कंपोनेंट, देखो मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पढ़ाया है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जब हम कंपोनेंट लेते हैं तो देखो ऐसे, ये इसका कंपोनेंट क्या होगा, बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, बी कोस थीटा, समझ में आ रहा है। ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी वेक्टर का कितना कंपोनेंट है, बी वेक्टर का कितना हिस्सा है, कोस थीटा बता रहे हैं। इसी तरह परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, बी साइन थीटा, है ना, बी साइन थीटा, तो फिर ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा, साइन थीटा क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम साइन थीटा से देखते हैं। और देखो यहाँ पे एक चीज और लगती है, ये होता है एन केप, क्योंकि जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो क्या है, वेक्टर है, वो क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है, ये एन केप क्या बता रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें क्वांटिटी मिल रही है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, और उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। मान लो ए क्रॉस बी का हमें किया तो हमें सी वेक्टर मिला, तो इस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये एन केप बता रहा है, समझ में आया। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ये सी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है ए क्रॉस बी, समझ में आया। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन ए क्रॉस बी की, जो ए से बी की ओर अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, कर्ल करो, ए से बी की ओर अपनी फिंगर्स को मोड़ो, जब अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करेगा, अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करेगा वही होगी सी वेक्टर की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल है ना, ये राइट हैंड रूल। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से बताते हैं। तो ये हो गई क्रॉस प्रोडक्ट की बात। ए वेक्टर, अब देखो इनको ए और बी भी लिख सकते हैं सीधा, देखो हम लिखते हैं ना ऐसे, ए वेक्टर मान लो ए आई केप, ये ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे मोड लगा के भी प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये किसी प्लेन में है, इनसे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट हमेशा इनके प्लेन के और ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। ए क्रॉस बी हमने किया, ठीक है किया, तो इनसे जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, ए क्रॉस बी से हमें जो भी रिजल्ट मिला वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और वो ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के भी वो परपेंडिकुलर होगा। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे ये अक्ष
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हमने अज्यूम किया। और ये दो वेक्टर हमने अज्यूम किए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एक्स वाई प्लेन में है। हमने ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर फिंगर्स को कर्ल किया, तो अंगूठा किस तरह पॉइंट आउट करा, जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन इस प्रकार होती है, जेड डायरेक्शन। तो ये जो जेड है ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। और ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, क्या ये एक्स वाई प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जेड? बिल्कुल है। समझ में आई बात? स्केलर प्रोडक्ट, इनको मैं अच्छे तरीके से आपको लिखवाऊंगा, लिखने की टेंशन मत लो, पहले समझ लो, फिर मैं अच्छे से इज्जत से आपको लिखवा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है? पहले समझ लो, ये है वेक्टर प्रोडक्ट। पहला जो स्पेशल केस हम ले रहे हैं ये है लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी यानी कर्म विनिमयता का नियम। कर्म विनिमयता का नियम, कर्म विनिमयता का नियम। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, क्या ये कर्म विनिमयता, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है? पहले बताओ, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी पढ़ा है क्या? कर्म विनिमयता का नियम आता है क्या? अरे उल्टा करना है, देखो। जैसे अगर 5 गुणा 6 करने पर कितना आता है? 30। तो क्या 6 गुणा 5 करने पर भी क्या 30 आता है? अगर हाँ आता है, उल्टा करने पर भी सेम आंसर आ रहा है, इनको सेम उल्टा करने पर भी सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, कर्म विनिमयता के नियम को फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है। समझ गए? ए वेक्टर बी वेक्टर कितना होता है? ए, सॉरी डॉट तो हमने हटा ही दिया, तो भी तो ये कोस थीटा लगेगा। ए बी कोस थीटा, थीटा मान लो 60 डिग्री है। बी डॉट ए करो, बी डॉट ए, बी ए कोस थीटा, यहाँ पे 60 पुट कर दो, 60, यहाँ पे 60 पुट कर दो। कोस 60 का मान 1/2 ए बी बट्टा 2, कोस 60 का मान 1/2 बी ए बट्टा 2। क्या बराबर आ रहे हैं? क्या मैं ए बी बराबर बी ए कर सकता हूँ? हाँ, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ये ए और बी क्या है? स्केलर है। स्केलर है, स्केलर मतलब ये जैसे 5 गुणा 6 और 6 गुणा 5 है, इस प्रकार से है। मान लो ए है 5 और बी है 6, है ना? ए को मान लो 5 है, बी को मान लो 6 है, तो मैं क्या 5 और 6 को उल्टा पुल्टा लिख सकता हूँ? 5 गुणा 6 लिखा तो मैं 6 गुणा 5 कर दूं। तो यही बात है, ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। ये ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर है। तो मैं इस पर को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। तो मैं ए बी को बी ए लिख सकता हूँ, तो मैं बी ए को मैं ए बी लिख दूं। क्या सेम आंसर प्राप्त हो रहे हैं हमें? बिल्कुल हो रहे हैं। तो जो डॉट प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, वो क्रम विनिमयता का नियम, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। तो ये हमारा एक तो सही हो गया, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। दूसरा है, हम चेक करेंगे अब, हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? बताओ भैया, बताओ। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है? इस रेखाखंड, इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो बता रहा है मैग्नीट्यूड, और इनके जो एरो लगे हैं, इनके टॉप, इनके हेड, ये जो दोनों एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, इनकी डायरेक्शन सेम है, ये इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो सीख ही गए हो गए, आज वेक्टर 07 पढ़ रहे हो, ये लास्ट टॉपिक है वेक्टर का, समझ गए? ये लास्ट टॉपिक है। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो देखो, आपको सीखनी चाहिए।
तो ये जो सेम डायरेक्शन में है, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, जिनकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन हो, इक्वल हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, वो क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर होते हैं। यानी ये अगर देखो ये भी ए वेक्टर है तो ये भी क्या है? ए वेक्टर ही हुआ। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, टू इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया ए है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अब ए ही होगा, दोनों इक्वल वेक्टर तो हैं। कोस एंगल बताओ कितना? 0। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। कोस 0 बराबर 1। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना मिल गया? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया। अब देखो इनको, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। मान लो यहाँ पे मैं 2 लिख दूं तो इसका मैग्नीट्यूड 2, यहाँ पे मान लो 3 लिख दूं तो इसका मैग्नीट्यूड 3। यहाँ जो वेक्टर है ना, ये मान लो ये वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और यहाँ पे मान लो कुछ सी वेक्टर। यहाँ पे मान लो मैं 4 लिख दूं तो ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। सी वेक्टर की डायरेक्शन कितनी? के कैप। ए वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप, बी वेक्टर की डायरेक्शन जे कैप। बट यहाँ मैं 1 लिख दूं, यहाँ मैं 1 लिख दूं, यहाँ भी मैं 1 लिख दूं, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या बन गए? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो होते हैं यूनिट वेक्टर। तो इनका मैग्नीट्यूड 1 बना दिया मैंने, तो ये क्या बन गए? यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1। कोस 0, कोस 0 का मान 1, 1 इंटू 1 1। यानी जब हम दो यूनिट वेक्टर यानी आई कैप डॉट आई कैप, इनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1, चाहे ना भी लिखो एक ही बात है। तो आई कैप कितना? 1। जब हम दो इक्वल यूनिट वेक्टर, जब हम दो इक्वल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिजल्ट 1 मिलता है। जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो कितना मिलेगा? 1। के कैप डॉट के कैप करोगे तो कितना मिलेगा? 1। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर इस ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर को शो करता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये एक्स हो है, ये एक्स है तो ये वाई और ये जेड होगी। एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो ए वेक्टर और मैंने दो प्रोडक्ट लिए, क्योंकि हम दो वेक्टर ले रहे हैं तो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर लिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। इनके बीच एंगल कितना? कोस 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें क्या मिल गया? 0। यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0, शून्य। तो कर लो। देखो आई कैप और जे कैप क्या है? आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में। तो इनके बीच जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप और जे कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आई कैप तो एक्स डायरेक्शन में होता है और जे कैप वाई डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0। इसी तरह अब हमें ये पता है, हमें ये क्या पता है? हमें ये पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, यानी इनको उल्टा करने पर भी ये सेम रिजल्ट देता है। तो आई कैप जे कैप हमने किया तो 0 मिला, तो जे कैप आई कैप करोगे तो भी हमें 0 ही देखने को मिलेगा, 0 ही मिलेगा।
इसी तरह आई कैप के कैप कर लो 0, के कैप आई कैप कर लो वो भी 0, जे कैप के कैप कर लो 0, के कैप जे कैप कर लो 0। समझ में आई बात? आई जे जे आई, आई के आई, जे जे, ये सारी 0 मिलेंगे क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर जो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट वो क्या होता है 0 होता है। तो चलो अब हम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए देखते हैं। पहला है लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता का नियम। ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन के। एंगल मान लो कोई कुछ भी एंगल जो है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इनके बीच मान लो एंगल थीटा। बी क्रॉस ए कर दो, बी क्रॉस ए करो, बी ए साइन, कितना एंगल लिखें, बी और ए के बीच कितना एंगल है, ये पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई, है ना। 360 को रेडियन में क्या लिखते हैं, डिग्री में 360, रेडियन में 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा पता है, साइन 2 पाई माइनस 2 पाई। देखो ये मान लो यहाँ पे 0 एंगल है, ये वापस घूमता हुआ आया और यहाँ पे 360 डिग्री हो गई, तो 360 डिग्री भी एक प्रकार से 0 ही कह सकते हो, बट चलो 2 पाई कह सकते हो। 2 पाई और 0 वैसे एक ही तो है, देखो 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही पॉइंट पे तो मिल रहे हैं, है ना। तो चलो 2 पाई माइनस थीटा कह लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। चलो ये समझा ही देता हूँ मैं आपको। ए एस टी सी वाला रूल पता है, ए एस टी सी मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे, अभी 11th क्लास में ही अच्छे से मैथ्स में आती है। 0 पाई बाई 2 बाई 3 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2 पाई और 3 बाई 2, वापिस यहाँ पे 2 पाई। ए मतलब ऑल, यानी इस क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थांश है ना, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे साइन से लेके साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक क्या होते हैं, प्लस ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस 2 पाई, ये यहाँ ये से प्लस है, इसे प्लस 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 प्लस, और ये उल्टा माइनस माइनस, तो 2 पाई माइनस यानी 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, इसमें, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक। कोस और सेक ही इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी बच गए वो नेगेटिव होते हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए, साइन, तो साइन माइनस में होगा क्योंकि कोस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे कोस होता, अगर यहाँ पे कोस होता तो वो पॉजिटिव होता, जैसे यहाँ पे हमने, अच्छा ये चीज इसके लिए बताई नहीं ना मैंने, ये देखो यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे एंगल, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, इसके लिए अगर हम जब पहले तो ए बी के लिए देखा था, तो ए बी के बीच में एंगल कितना, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस, बी ए के लिए देखेंगे तो बी ए कोस 2 पाई माइनस थीटा, बी ए कोस 2 पाई माइनस थीटा, इसको बड़ा करके यहाँ लिखा है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, कोस पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बी ए कोस थीटा। मैंने ये सीधा बता दिया था, बट इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस बी ए साइन थीटा हो जाएगा। बी क्रॉस ए हमें क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए हमें क्या मिलेगा, माइनस का बी ए साइन थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का बी ए साइन थीटा, देख लो हमें तो ये मिला। यानी इसका उल्टा, यानी ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी, ये माइनस से उठा के यहाँ लगा दो, ये ए बी, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था अभी पीछे, तो बी ए को ए बी लिख दो, ए बी साइन थीटा, ये एन कैप लगा दो, तो ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप,
ए क्रॉस बी बराबर माइनस का बी क्रॉस है ना। तो ये इक्वल नहीं होते, हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें माइनस बी क्रॉस ए मिलता है, माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, ऐसे माइनस बी क्रॉस ए। तो ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता के नियम का अनुसरण नहीं करता, इसको फॉलो नहीं करता। दूसरा हम देखते हैं, क्या देखा था हमने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट टू इक्वल वेक्टर, यहां होगा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर करो, ए क्रॉस ए, टू इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ए साइन थीटा, थीटा कितना 0, साइन 0 मतलब 0, यानी जब हम दो इक्वल वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 आई कैप 1 जे कैप, तो सीधा आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप, इक्वल वेक्टर है ना, ये इक्वल वेक्टर है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, कितना होगा 0, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ए क्रॉस ए 0, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस ए 0, के क्रॉस के 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं टू परपेंडिकुलर वेक्टर का, परपेंडिकुलर आई जे और के। चलो पहले इनको छोड़ो, पहले हम बाय डिफॉल्ट इन जनरल फॉर्म करते हैं, इन जनरल फॉर्म, ए क्रॉस बी, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ए बी 90 डिग्री का एंगल, ए का मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन आई कैप, बी जे कैप, ए बी साइन थीटा कितना 90 डिग्री, एन कैप साइन 90 कितना होता है 1, तो ए बी, ए क्रॉस बी करने पे हमें क्या मिला, ए बी आई जे के। अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, माइनस का ए क्रॉस बी के बराबर होगा। अभी हमने देखा ही था ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, यहाँ पे हमने देखा था ना, बी क्रॉस ए क्या होगा, एक माइनस का ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, एक ही बात है। आई क्रॉस जे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और ये एन कैप हमने यहाँ देखो छोड़ दिया था, ये एन कैप, एन कैप क्या होगा, एन कैप क्या होगा, एन कैप ए क्रॉस बी जो है इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या कह सकते हो, ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, और ए क्रॉस बी यानी ए और बी जो जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर, तो आई और जे के प्लेन के परपेंडिकुलर के कैप, तो 1 के कैप, 1 के कैप ये यूनिट वेक्टर है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होगा, जे और के, ये जे और ये के, जे क्रॉस के क्या क्या होगा, आई कैप इसके परपेंडिकुलर, जे क्रॉस के परपेंडिकुलर आई कैप, आई जे के आई, के आई, के आई क्या मिलेगा, के आई, के इस तरफ है आई इस तरफ है, इनके परपेंडिकुलर कौन है, जे कैप। अब इनका उल्टा करो, देखो हमें आई क्रॉस जे, हमें जे क्रॉस ए आई करना है, जे क्रॉस आई, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या माइनस का साइन लगेगा, जो रिजल्ट ए क्रॉस बी से आया है, जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ए क्रॉस बी जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, आई क्रॉस जे के कैप मिला, तो जो हमें जे क्रॉस आई मिलेगा, जे क्रॉस आई कैप, वो हमें क्या मिलेगा माइनस का के कैप, के क्रॉस जे क्या क्या मिलेगा, के कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा माइनस का आई कैप, आई आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा माइनस का जे कैप। क्या आपको
समझ में आया? ये बहुत काम आते हैं आगे, बहुत ज्यादा। जब आप वेक्टर को ऐसे स्टडी करते हो इस पे, जेई नीट जो एग्जाम होते हैं ना, जेई और नीट, उनमें वेक्टर के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ये सीधे सीधे अप्लाई किए जाते हैं, सीधे सीधे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो ये हमने 3 इसके स्पेशल केसेस डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं। चौथा है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, dot product of two vectors in the form of component, in the form of components। मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप, इस प्रकार से। ये वेक्टर हमने कौन सा माना है? 3 डायमेंशन वेक्टर है। 3 डायमेंशन वेक्टर इसलिए ए एक्स ए वाई ए जेड ए जेड आए हैं। अगर ये 2 डायमेंशनल वेक्टर होता तो ये जेड नहीं आता, ए एक्स ए वाई आते। अगर ये एक्स वाई प्लेन में होता तो देखो 2 डायमेंशनल वेक्टर के भी 3 केसेस बनते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो हम कौन से प्लेन में ले रहे हैं? उस प्लेन की। अगर एक्स वाई प्लेन लिया तो एक्स वाई आ जाएंगे, वाई जेड प्लेन लिया तो वाई जेड आ जाएंगे, एक्स जेड प्लेन लिया तो एक्स और जेड आ जाएंगे। 1 डायमेंशन ले रहे हो तो ये वेक्टर एक्स आई केप आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन ले रहे हो तो एक्स ए एक्स आई केप आ जाएगा, वाई डायरेक्शन ले रहे हो तो ए वाई जे केप आ जाएगा, जेड डायरेक्शन ले रहे हो तो ए जेड के केप आ जाएगा। समझ रहे हो? हमने कौन सा वेक्टर लिया? 3 डायमेंशन। तो उनसे भी करोगे तो आ ही जाएगा वो, देख लो। अब अगर मैं तुम्हें ये समझा दूंगा तो 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये समझ लोगे तो आपको 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन समझ में आ जाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ 3 डायमेंशन का केस। ये समझ लोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। तो ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप। ए वेक्टर क्या हो गया? ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप, बी जेड के केप। अब इनका क्या कराना है हमें? ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो चलो देखते हैं। हमें थोड़ा स्पेस की आवश्यकता है, इसके लिए हम इनको साफ कर रहे हैं थोड़ा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप डॉट बी वेक्टर बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप, बी जेड के केप। अब देखो इसको किस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम। ये जो ए एक्स है, ए एक्स आई कैप, इस ए एक्स आई कैप हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं इसको? ए एक्स आई कैप को इस पूरे ब्रैकेट से, पूरा ब्रैकेट हमने, ये ए वाई जे कैप, ए वाई जे को वापिस इस पूरे ब्रैकेट से, प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, वापिस ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट एज्यूम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ए एक्स आई कैप को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप का मल्टीप्लीकेशन, ए एक्स और बी एक्स आ गया, और ये आई डॉट आई ऐसे होगा ये। ठीक है, ये ए एक्स बी एक्स तो क्या मैग्नीट्यूड है, असली खेल तो डायरेक्शन के साथ होगा। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1 होता है। तो ये पहला मैंने सॉल्व कर लिया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई डॉट जे क्या होता है? 0, हमें 0 मिलेगा। इसी तरह ए एक्स आई कैप और ए जेड के कैप करोगे तो आई और के ये भी 0। ए वाई जे कैप को बी एक्स आई कैप से करोगे तो क्या मिलेगा? आई और जे क्या? 0। ए वाई जे कैप बी वाई जे कैप, जे कैप क्या होगा? 1। तो ए वाई बी वाई, इसको आई जे और के क्या? 0। इसी तरह ए जेड के कैप को जब हम इससे करेंगे तो 0, इससे करेंगे तो 0, इससे करेंगे तो क्या? ए जेड बी जेड, ये दोनों 0 0 में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ए जेड बी जेड। अच्छा, ये मैंने सीधा लिख दिया कि चलो
मैंने सीधा रिजल्ट लिख दिया ए एक्स बी एक्स, यहाँ पे नहीं, ए एक्स बी एक्स नहीं आएगा, मैंने सीधा रिजल्ट लिख दिया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, डॉट प्रोडक्ट करने के आपको ये मिलेगा। ये क्या मिला है आपको? स्केलर मिला है ना, स्केलर मिला है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है, इसका स्केलर मिला है, स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको कहीं पे आई केप जे केप कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा? स्केलर, स्केलर मिलेगा, तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट किया, हमें स्केलर मिला। अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ए वेक्टर बी वेक्टर यही होंगे, बट इसमें क्रॉस लगा देंगे, बस क्रॉस, ये लगा दिया हमने क्रॉस, क्रॉस। अब ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है ना इसके। अब क्या करना है? वापिस ए एक्स आई कैप, ये वापिस ब्रैकेट एज्यूम करना है, प्लस बी एक्स सॉरी ए वाई जे कैप एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ये ब्रैकेट ए जेड के कैप, ब्रैकेट एज्यूम करना है इधर। अब की बार क्रॉस है, ये क्रॉस, क्रॉस का साइन लगाओ यहाँ पे, क्रॉस जे कैप क्रॉस, ये क्रॉस ए एक्स बी एक्स तो हो जाएगा, इसका पहले इसके साथ करना है, तो ए एक्स बी एक्स हो गया। चलो ए एक्स बी एक्स मान लिया हमने। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होगा? अभी हमने देखा था आई क्रॉस आई क्या होगा? जीरो। आई क्रॉस आई यानी यहाँ पे जो भी सेम सेम दिखेगा, यानी आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, ये क्या होंगे? जीरो होंगे। तो पहला जीरो प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे में पता है के होगा, क्या मिलेगा? ए एक्स बी वाई के, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इनको सोल्व करना है, तो आप समझ गए होंगे। चलो एक और बता देता हूं। तो ए एक्स आई को इससे करना है ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड क्या है? आई कैप क्रॉस, इनका ऑर्डर चेंज मत कर देना, आई क्रॉस के ही करना है, ऐसा नहीं कि के क्रॉस आई कर दो, के क्रॉस आई करने पे माइनस में हो जाएगा। ऑर्डर वेक्टर प्रोडक्ट में अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, वेक्टर प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिजल्ट बदल जाएगा, रिजल्ट वो माइनस में आ जाएगा। फिर आप आई क्रॉस के कर रहे हो और अगर आपने भूल से के क्रॉस आई कर दिया तो रिजल्ट माइनस में चला जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो आप कर सकते हो, अगर डॉट प्रोडक्ट में आप आई कैप डॉट के कैप करते हो या फिर के कैप डॉट आई कैप कर दो तो रिजल्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट में। बट आप वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में आप नहीं कर सकते। आई क्रॉस के है तो इसको आई क्रॉस के ही लिखो, इसको अगर के क्रॉस आई कर दिया तो ये माइनस में आ जाएगा रिजल्ट। फिर आई क्रॉस के क्या होता है? आई क्रॉस के माइनस जे के, आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई, के आई क्या होता है? जे के, ये माइनस में आएगा इसका। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो तुम, आई केप जे केप और के केप। देखो ये क्या है? क्लॉकवाइज है ना, ऐसे 12 1 2 3 ऐसे, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से घड़ी चलती है हमारी उसी प्रकार से चल रहे हैं। तो आई जे के, आई जे किया, आई जे तो के मिला, जे और के किया तो क्या बचा? के आई मिला, के और आई किया तो जे मिला, आई जे के जे के आई के आई जे। इस प्रकार से याद रखना है। उनका उल्टा कर दो तो वापिस इनके उल्टे रिजल्ट आपको माइनस में मिलेंगे। तो इस प्रकार से इनको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की वाली बात ही नहीं है। तो ये समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से ये ax को जब bz से करेंगे तो ax bz हो गया, ax bz i क्रॉस के, i क्रॉस के अभी मैंने बताया था माइनस जे, k क्रॉस i क्या होता है? k क्रॉस i वो होता है जे के, i क्रॉस k क्या हो जाएगा? माइनस जे के। तो इसी प्रकार से ये सब करने हैं। ए वाई को फिर इससे करके देखना है, ए वाई को जब इस पहले इससे करोगे तो जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्या होता है? के केप होता है, जे क्रॉस आई माइनस के केप। तो अब इसको किससे करोगे तो ए वाई और बी वाई क्या हो जाएंगे? जीरो, जे क्रॉस जे क्या होता है? जीरो। तो आपको इस प्रकार से इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये मैं लिखवा दूंगा आपको, आप समझ गए होंगे। मेरा मकसद अभी आपको समझाना है, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको ये सब कुछ समझाने के बाद अच्छे तरीके से।
लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, अच्छे तरीके से लिखवाऊंगा आपको, नोट्स बना लेना फिर अपने। जो पांचवा पॉइंट है वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। मतलब अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट है तो बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल, जो अदिश गुणनफल वितरणकारी होता है, अदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। वितरणकारी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरणकारी मतलब बांटना। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट सी वेक्टर करेंगे। तो रिजल्ट ऐसा अगर सोल्व करोगे, आप इस फॉर्म में सोल्व करोगे तो भी रिजल्ट आपको जो आएगा वो इस फॉर्म में सोल्व करने पर भी वही रिजल्ट आएगा। मतलब इस फॉर्म में अगर आपने सोल्व किया तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट आपको इस फॉर्म में सोल्व करने पर मिलेगा। तो एक एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाता हूँ। 3i केप 4j केप प्लस 5j केप। देखो ये जो ब्रैकेट में जो बंद वेक्टर है, अगर ये दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो हम इनको ऐड ही नहीं कर सकते। तो यार आपको ये एग्जांपल मैंने समझाने के लिए, ये अगर आपको इनको ऐड करना है, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बी वेक्टर और सी वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में लेना होगा। अगर मैं इनको इसको मान लो मैंने के केप में लिया तो अब ये ऐड होंगे नहीं होंगे। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसको ऐड करके, पहले तो ऐड करके दिखाऊंगा क्या रिजल्ट आया, फिर इसको इस प्रकार से इस फॉर्म में लिखूंगा, फिर मैं करके दिखाऊंगा। अगर मैं पहले ही इस प्रकार से लिख दूं तो फिर मुझे इस फॉर्म को, जो ये इस फॉर्म में है, मुझे फिर इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट तो ऐड कर ही नहीं सकता, मुझे फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा, तभी मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा। इसीलिए इनको ऐड करके दिखाता हूँ, फिर ऐड करके फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा। तो ये फॉर्म सोल्व करके दिखाई, फिर मैं इस फॉर्म को इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तब मैं सोल्व करूंगा। इसलिए मैं इन दोनों के डायरेक्शन जो है वो सेम ले रहा हूँ। तो 5 और 4 9, पहले देखो 3i केप लिख दो, डॉट, ये डॉट का साइन है, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं। 5 और 4 9, 9 जे केप हो जाएंगे, 9 3 27। आई डॉट जे क्या होता है, आई केप डॉट जे केप 0 होगा, तो 0 मिलेगा। इसको अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो भी 0 ही रिजल्ट आएगा। देखो 3i केप डॉट 4j केप है ना, 4j केप प्लस 3i केप, 3i केप डॉट 5j केप। 4 3 12 लिख दो, आई डॉट जे क्या होगा 0। 3 इधर 5 3 15, आई डॉट जे क्या होगा 0 0 0 0 प्लस 0 0, सेम आया रिजल्ट। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में, वितरणकारी होता है डॉट प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं क्या स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। बिल्कुल स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी। जो इससे रिजल्ट प्राप्त होगा वही सेम रिजल्ट इससे भी प्राप्त होगा। चलो एक एग्जांपल से लेते हैं, 3i केप वही ले लेते हैं, चलो जो भी कोई सा भी ले लो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4j केप प्लस 5j केप, ये मुझे सेम लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे इनको ऐड करके दिखाना है। अब तो बता दिया मैंने, 5 और 4 9, 3i केप प्लस 5 और 4 9, 9j केप, 9 तिया 27, 9 3 27, इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू 9, इसको ऐसे लिख दो आई क्रॉस जे। 9 तिया 27, आई क्रॉस जे क्या होगा के केप, तो हमें क्या मिला 27 के केप, 27 के केप। ये 27 के केप जब हम इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्म को इसे लिखो, सेम रिजल्ट आएगा, 27 के केप ही मिलेगा। देखो 3i केप 3i केप 4j केप प्लस 3i केप 3i केप
क्रॉस 5j कैप 5j कैप 3i कैप क्रॉस 4j कैप 3i कैप क्रॉस 5j कैप 4 3 12 आई क्रॉस जे क्या होगा आई क्रॉस जे के कैप प्लस 5 दिया 15 5 दिया 15 आई क्रॉस जे क्या होगा आई क्रॉस जे के कैप 4 3 12 आ गया आई क्रॉस जे के कैप 5 दिया 15 आई क्रॉस जे के कैप 15 और 12 कितने होते हैं 15 और 10 25 25 और 2 27 27 के कैप सेम आया रिजल्ट सेम आ रहा है इस प्रकार से सोल्व किया 27 के का पाया इस प्रकार से भी सोल्व किया 27 के का पाया यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर। अब 6 नंबर जो है वो है इनके एग्जाम्पल जो डॉट प्रोडक्ट से जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज मिलती है वो देखो W बराबर वर्क डन बराबर F इंटू एस। W क्या है वर्क डन, F क्या है फोर्स, S क्या है डिस्प्लेसमेंट। जब हम इनका ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वर्क मिलता है और वर्क क्या होगा स्केलर। ठीक है ये एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल P बराबर एफ वी, V वेलोसिटी है, F फोर्स है, P पावर है। ओके P क्या है स्केलर क्वांटिटी, F क्या होगा फोर्स और V क्या होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, F वेक्टर है। और तीसरा जो है वो मान लो फाई, फाई क्या होता है फ्लक्स, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है एरिया वेक्टर, फाई क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई, B वेक्टर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है एरिया वेक्टर, ये क्या होगा स्केलर। इसी तरह फाई, ये फाई मान लो हम क्या बोल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स तो ये M लिख लो और ये E लिख लो, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर E। तो ये जो वर्क डन है पावर ये फ्लक्स वगैरह हम आने वाली वीडियोस में हम जब इनकी बात करेंगे तब हम देखेंगे। अभी तो बस मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट से जो क्वांटिटीज प्राप्त होती है उनका बस इंट्रो दे रहा हूँ, मतलब इनका एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो वेक्टर प्रोडक्ट से ये क्वांटिटीज प्राप्त होती है और स्केलर प्रोडक्ट से आपको ये क्वांटिटीज प्राप्त होती है। तो बस ये बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। बाकी इनका अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हम आने वाले वीडियोस में हम इन पे बात करेंगे तो देखेंगे। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट से यानी क्रॉस प्रोडक्ट से प्राप्त होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज, इनका एग्जांपल देखो। पहला है v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। v वेक्टर यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये पोजीशन वेक्टर है, r यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है लीनियर वेलोसिटी। दूसरा देखो टो बराबर r क्रॉस f, f यहाँ पे फोर्स है, r यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, टो यहाँ पे टॉर्क है, टॉर्क बल आघूर्ण। तीसरा देखो j वेक्टर बराबर r क्रॉस p, p यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, r यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है और j यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। चौथा एक और देख लो a वेक्टर बराबर l क्रॉस b, l यहाँ पे लेंथ है, लेंथ वेक्टर, b यहाँ पे ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ वेक्टर यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या होता है एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है एरिया तो होता है क्षेत्रफल। ये एरिया वेक्टर है, ये लेंथ वेक्टर, ये ब्रेड्थ वेक्टर है, ये क्या है पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इनको मैं एकदम अच्छे तरीके से एकदम सिस्टमेटिक वे में इज्जत से लिखवा देता हूँ ताकि आप इनको नोट कर लो और अपने नोट्स बना सको। देखो जो मैंने आपको समझाया है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, अभी और भी बहुत कुछ बचा हुआ है मैं अभी लिख दूंगा, अभी बोर्ड पे आप नोट कर लेना। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे वही चीज लिखूंगा जो स्टैंडर्ड है, जो आपकी बुक्स में भी दी गई है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। जो मैंने आपको समझाया है वो आप समझ के अपनी भाषा में लिख दो उसको, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई, इनके अलावा मैंने बहुत कुछ समझाया आपको, तो वो आप समझ के अच्छे तरीके से और आप अपनी लैंग्वेज में वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे वही चीजें लिखाऊंगा जो स्टैंडर्ड है, जो बुक्स में दी गई है, जो एग्जाम में आती है। तो मैं एक एक सब कुछ जो जो मैंने आपको समझाया है, जो जो लिखनी है वो मैं सब कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लो पॉज कर करके, ठीक है।
तो ये लो भाई, नोट कर लो फटाफट, पॉज करके आगे लिखते हैं फिर। तो ये नोट कर लो पॉज करके, यहाँ पे तुम्हारा ये डॉट प्रोडक्ट पूरा हो गया। अब लिखवा देता हूं मैं वेक्टर प्रोडक्ट, पॉज करके नोट कर लो ये। तो ये दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, ये मैंने लिख दिया है। स्पेशल केसेस चल रहे हैं, अभी पहला हुआ है, बाकी के पार्ट हम करेंगे अभी। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने दो लो बताए हैं, राइट हैंड थंब रूल और एक है राइट हैंड स्क्रू रूल। ज्यादातर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, बट मैं राइट हैंड स्क्रू रूल भी थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ताकि आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। देखो ये एक वेक्टर ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर और इनके बीच एंगल। तो देखो अपने फिंगर्स को ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर कर्ल करोगे तो अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करेगा वो क्या होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। राइट हैंड थंब रूल, ये तो आपको शायद आता भी होगा, मैंने बहुत बार पहले भी इसका जिक्र किया है। देखो राइट हैंड स्क्रू रूल, देखो स्क्रू ए से बी की ओर से ऐसे स्क्रू को घुमाओ आप, ए से बी की ओर स्क्रू को घुमाना है ऐसे ऐसे। तो स्क्रू क्या होता है, अगर हम जब ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज जब हम स्क्रू को घुमाते हैं तब क्या होता है, स्क्रू खुलता है, ऐसे बाहर की ओर आता है ना, खुलता है। ये बंद है स्क्रू, ऐसे ऐसे घुमाओगे ऐसे तो क्या होगा, स्क्रू खुलेगा, इसे बाहर की ओर आएगा। तो हम ए से बी की ओर घुमाएंगे तो स्क्रू इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। बस यही है, दोनों एक जैसे ही तो हैं। इधर हम फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर रहे हैं, इधर हम स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हैं, ये खुल रहा है। अगर मान लो ये ए होता और ये बी होता तो हम ऐसे कर देते तो स्क्रू बंद होता है ऐसे, तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ज्यादातर हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने बता दिया, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये पॉज करके नोट कर लो। तो ये बाकी के केसेस 2, 3 और 4, अभी 2 केसेस और बचे हुए हैं, 5 नंबर और 6 नंबर, इनको नोट कर लो पॉज करके। और ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, इसको मैंने जहां एन कैप को इंट्रोड्यूस किया ना, जहां मैंने एन कैप को इंट्रोड्यूस किया था वहां लिख लेना, ये पहले मैं लिखाना भूल गया था। देखो एक चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं करी थी शायद उस टाइम पे आपको मैंने, कि वी कैन राइट द क्रॉस प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणी के रूप में लिख सकते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट को। सारणी क्या होती है, आप मैथ्स में पढ़ोगे, आएगी आपकी मैथ्स में। देखो थोड़ा फिर भी मैं इंट्रो दे देता हूँ, बता देता हूँ। देखो सारणी जो होती है, यहाँ पे जैसे पहले आई कैप लिखो, आई कैप लिख लिया, ठीक है आई कैप। फिर आई कैप की ये जो रो होती है, ऐसे ऐसे रो होती है, ऐसे रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनको ऐसे गुणा करना है, वज्रीय गुणा, ठीक है। जैसे ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ऐसे ऐसे चलना है, देखो ऐसे ऐसे चलना है। तो बी जेड ए वाई या ए वाई बी जेड लिख दो, फिर ऐसे ए जेड बी वाई, माइनस का साइन आएगा, तो बी जेड ए वाई माइनस ए जेड बी वाई, बी जेड ए वाई माइनस ए जेड बी वाई। तो ऐसे आई कैप है ना, आई कैप लिखा, फिर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो ऐसे करके लिखना है। और यहाँ पे ये है ना, पहले जब हम जे कैप को लिखते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि ऐसे चलता है ये, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ना, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो ये उल्टे हो जाएंगे, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। और ए वेक्टर और बी वेक्टर ये इस प्रकार से हैं, ओके। तो ये लास्ट 2 स्पेशल केसेस 5 और 6 नंबर भी कंप्लीट होते हैं आपके, ये पॉज करके नोट कर लो। तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश, पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।